Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today I will teach the next topic of 11th class chemistry, which is variation in metallic character. तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का टॉपिक बहुत तफसील से एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ। आज उससे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वेरिएशन इन मेटालिक करैक्टर, जो कि पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का आखिरी टॉपिक है, ये आज हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आपकी किताब क्या लिखती है। The metallic character of elements is typically their tendency to lose electron। अब ये आपको मैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड वाले टॉपिक में पढ़ा के आ चुका हूँ कि मेटालिक करैक्टर क्या होता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो देखें, क्योंकि जब तक आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम जी। अच्छा, ये क्या कह रही है लाइन? ये कह रही है कि जो मेटालिक करैक्टर होता है ये आम तौर पे किसी भी एलिमेंट की वो टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन किस तरह लूज़ करे, यानी कि कितनी अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती है तो वो मेटालिक करैक्टर ज़्यादा है उसका, वो अच्छा मेटल है, वो एक मेटल है। और अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करती या बहुत डिफ़िकल्टली जो रिलीज़ करती है, लूज़ करती है, तो उस एलिमेंट को हम कहते हैं ये नॉन मेटल है, इसका मेटालिक करैक्टर बहुत कम है। ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड वाले लेक्चर में बहुत तफसील से बयान किया गया है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। We find that elements on the left side of periodic table have a greater tendency to lose their outermost electron to achieve noble gas configuration। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पे एलिमेंट्स होती हैं ना, लेफ़्ट साइड पे यानी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ये वाली एलिमेंट्स गुड लूजर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होती हैं, यानी कि गुड मेटल्स होती हैं। ठीक है, ये गुड मेटल्स होती हैं। आपको पता है कि ये बहुत अच्छी मेटल होती हैं, इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने उसी टॉपिक में पढ़ा है, आपको तो पता होगा। उसके बाद इन कंट्रास्ट एलिमेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द टेबल टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन, जबकि जो राइट साइड पे एलिमेंट होती हैं ग्रुप 14, ग्रुप 15, 16, 17, ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की बजाय उल्टा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ये इनमें मेटालिक करैक्टर बहुत कम पाया जाता है, नेगेटिव में पाया जाता है, और इन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं। Therefore, elements on the right side of the periodic table are metals। इसी वजह से जो periodic table के right side पे elements होती हैं वो metals होती हैं, that form positive ions, जो कि positive ions बनाती हैं, while elements on the right side, particularly in the right corner, are non-metals that form negative ions। इसका मतलब ये है कि जो पीरियोडिक टेबल पे राइट साइड पे एलिमेंट्स पाई जाएंगी वो सब के सब नॉन मेटल्स होंगी, क्योंकि वो नेगेटिव आयोन्स प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं। Hence, one can conclude that the metallic character of an element largely depend on its valence shell electronic configuration। तो कहता है इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जो मेटालिक करैक्टर होता है वो किसी भी एलिमेंट का उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब देखिएगा, जो वैलेंस शेल होता है ना उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका मेटालिक करैक्टर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर अट्रैक्शन कम होगी। अगर अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके मेटालिक करैक्टर पहले से कम हो जाएगा। इस तरह 3 है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैलेंस शेल में तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होता जाएगा। इसलिए ये लाइन आपकी किताब ने लिखी है कि जब भी हम यानी कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है उसमें एलिमेंट्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटालिक करैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। होप सो
यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हमने कोई पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कोई भी, तो उसके बाद हम उसमें उसका ट्रेंड स्टडी करते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो नेक्स्ट हमारा है ट्रेंड अलोंग पीरियड। ठीक है, अब देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है ट्रेंड के बारे में। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये सारा का सारा आपकी किताब से लिखा है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द मेटालिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज। इसने जो कंक्लूजन है वो सबसे पहले ही दे दी। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है नतीजतन द मेटालिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीज। अब आपको पता है कि जब भी हम पीरियड के अलोंग मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में, यानी कि लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद नियोन आता है। जब हम इस साइड पे मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, और इसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होते, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो एटम का साइज है वो छोटा हो जाता है। जब छोटा हो जाता है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ही टफ होता है। ठीक है, वो बहुत ही टफ होता है वो, बल्कि वो यानी कि नेगेटिव में उसका मेटालिक करैक्टर होता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब यही कि सारा कुछ आपकी यहाँ पे किताब ने लिखा होगा, हम पढ़ के देख लेते हैं। इन अदर वर्ड्स द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज पुल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ये कह रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस की ज़्यादा करीब आ जाता है, मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट फॉर द एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड देयरबाय डिक्रीजिंग अक्रॉस द पीरियड। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है और पीरियड के अलोंग ये मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होता है। द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एट द सेम while at the size decreases, which result in stronger attraction to the valence electron, making it difficult. Therefore, when we move, यानी कि MC का मतलब होता है मेटालिक करैक्टर, देयरफॉर मेटालिक करैक्टर डिक्रीज, ये डिक्रीज है, इसके स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट्स मेटालिक करैक्टर। ठीक है, दस मेटालिक करैक्टर डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये बात हम करके आ चुके हैं। ठीक है, इतनी लंबी चौड़ी बात लिखने की आपको जरूरत नहीं है, मैं इसका पहले आपको ट्रेंड बता चुका हूँ कि हमने सिंपल ऐसे लिखना है, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, when we move left to right in a period, atomic number increase, number of proton increase, उसके बाद effective nuclear charge increase, size of atom decrease, और उसके अलावा जो होता है हमारा shielding effect remain constant, so metallic character decrease। यही इसका पीरियड लिख लेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रेंड अलोंग ग्रुप। ये है जी कन्वर्ली यानी कन्वर्सली इसके उल्टा, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज एज वन मूव डाउन इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कि जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं तो मेटालिक करैक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटम इन द इज एट साइज एंड द शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि जो एटम का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है और उसका शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाता है, विच रिड्यूस द न्यूक्लियर अट्रैक्शन एट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द इंक्रीज इन मेटालिक करैक्टर, ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन मेक द एलिमेंट मोर रिएक्टिव, जिसकी वजह से एलिमेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है। हैंस सीजियम इज फार मोर रिएक्टिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम एंड लिथियम। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स में जो सीजियम एलिमेंट है वो सोडियम और लिथियम से ज़्यादा क्या है जनाब, रिएक्टिव है। आज का टॉपिक मैंने बहुत ही स्पीड में और बहुत ही जल्दी ख़त्म किया है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन इसको हम पहले बहुत ही तफसील से डिस्कस करके आ चुके हैं। अगर वो आपको टॉपिक आता होगा तो आप ये बहुत आसानी से कर सकेंगे। इसमें नई चीज़ ट्रेंडिंग है जो कि मैंने आपको सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में पानी की तरह याद कराई थी। ठीक है, आपने उसको याद रखना है, वो हर पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आप अपनी अकल इस्तेमाल करें तो यूज़ हो सकती है। ठीक है, होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कोई चीज़ अगर कोई किसी चीज़ में आपको मसला है तो आप
अपने इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आई है, फिर दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और इसके अलावा चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर तो आप लेट कर जाएंगे ना इतनी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ और साइंस से रिलेटेड वीडियोस के साथ। ठीक है, तो इसका तो मैं आपको नहीं कहूँगा।